जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 7 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 7 जून के दिन। 7 जून के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 7 जून के दिन लियोस की हेल्थ एंड 7 जून के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। रीडिंग में ज़्यादातर मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। मतलब आपके पार्टनर जो हैं बहुत जल्दी आपके लिए कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप लोगों ने बिल्कुल ही अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया है, बिल्कुल आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं। क्या चाहते हैं आप, ये चीज़ इनको समझ में आ ही नहीं रही है। मतलब जैसे स्ट्रेंजर तो समझ जाइए, तभी भी आपको दिख जाते होंगे, लेकिन आप तो इनको दिखना भी बंद हो गए हैं। यहाँ पे मदर ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है, तो या तो आप इन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, या तो आपने इनको रिजेक्ट किया है, या तो आप इनसे किसी बात को लेके खफा हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 7, 12, 7, 10, 3, 16, 14, 10, ओके 2। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा नाजुक मोड़ पे आ चुकी है। मतलब कि मतलब इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि आप इस कार्ड को देख सकते हैं। ओके, जैसे ये जो है ये प्यूपा। ओके, आपके पार्टनर इमेच्योर हो सकते हैं, आपके पार्टनर ने बहुत सारी गलतियां की हो सकती हैं। आपके पार्टनर जो हैं भले ही किसी भी एज के हों, चाहे आपसे बड़े भी हों, लेकिन इनके अंदर इमेच्योरिटी बहुत थी। क्योंकि आप देख सकते हैं ये प्यूपा है, ये बटरफ्लाई नहीं है। मतलब कि अभी ये प्रोसेस में है मैच्योरिटी के, एंड यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने अपनी नासमझी की वजह से, अपनी स्टुपिडिटी की वजह से अब इतनी दिक्कतें खड़ी कर ली हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। इन्होंने या तो पास्ट में ऐसी ऐसी गलतियां की हैं कि अब आप इनसे बुरी कदर नाराज़ हो चुके हैं। अब आपका विश्वास इनसे ख़त्म हो चुका है, या तो ये बहुत कुछ कबाड़ा कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी का। मतलब आप इनसे जुड़ गए तो आपके साथ भी इन्होंने वही किया। मुझे तो देखिए क्लियर कट यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिसीजन लेने के मामले में बहुत ही गड़बड़ है। ये ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि अपने आप तो फंसते ही हैं, एंड साथ में क्योंकि आप इनके लवर हैं तो आपको भी ले डूबते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी इनके लिए कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो है बहुत कुछ गड़बड़ कर चुके हैं, जिस वजह से अब आपका मूड इतना अपसेट हो गया है कि आपका मन ही नहीं करता होगा कि आप इनके बारे में रीडिंग भी देखें या आप इनके बारे में कुछ सुने भी। एंड ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए ये भी काफ़ी परेशान है, लेकिन वही चीज़ होती है कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा, तो इनको भी यही फील हो रहा है। इनके अंदर एक होप है कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये इस वक्त ये खुद ऐसी मुसीबतों में फंसे हुए हैं कि जहाँ से ना ये निकलते बन रहा है, ना इनको आपको कुछ कमिटमेंट देते बन रहा है, ना आपके लिए कोई एक्शन लेते बन रहा है। एंड इनको ये भी दिखाई पड़ रहा है कि जैसे कनेक्शन बस ख़त्म होने को है, अब कुछ बचा नहीं है, या कल को बस इनको कोई न्यूज़ सुनाई पड़ेगी कि आप किसी और के हो गए, इस तरह की कंडीशन है। लेकिन इनके दिल से आवाज़ आती है कि ऐसा नहीं होगा, आप इन्हीं के होंगे। भले ही इन्होंने कितनी गलतियां की हैं, लेकिन ये गलतियां इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्ड भी आया है, एक इंसान होता है जो जानबूझ के गलतियां करता है, एक इंसान होता है जो इमेच्योरिटी में गलतियां करता है। ओके, तो थोड़ी बहुत इनके लिए पॉसिबिलिटी बन रही है ईश्वर की नज़र में, क्योंकि इन्होंने जानबूझ की गलतियां नहीं की हैं, लेकिन ये स्टक बहुत ज़्यादा हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। होप तो इनको दिखाई पड़ रही है, मतलब अंदर से एक आवाज़ जो आती है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम ही लोग होते हैं टैरो रीडर्स, अब आपकी कंडीशन, आपकी लव लाइफ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बदतर चल रही है, एंड हम लोग आपसे कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को लगता होगा कि ठीक कैसे होगा, सिचुएशन में कुछ तो बचा नहीं, अब ठीक क्या होगा। लेकिन जब दिख रहा है कार्ड में कि सब ठीक हो जाएगा, या अगर आपके दिल से आवाज़ आ रही है कि सब ठीक हो जाएगा, तो कैसे कहते हैं कि नहीं होगा। ओके, कोई झूठ तो बोलना नहीं है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि आपके पार्टनर बिल्कुल उल्टे लटके हैं कि आखिर ठीक कैसे होगा, कैसे आप लोगों का यूनियन हो पाएगा, कैसे आप लोग जो हैं आगे बढ़ पाएंगे जब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं।
यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड आ चुका है, मतलब इनको कहीं ना कहीं से या तो कोई ऐसा मैसेज मिल जाता है, ऐसा डाउनलोड मिल जाता है, ऐसा कुछ डिवाइन की तरफ से इनको साइन मिल जाता है कि इनको लगता है कि ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इनफाइनाइट है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि पहले आप लोगों के बीच में 10 बार ऐसा हो चुका है, 10 बार बिल्कुल कंडीशन ख़राब हो गई, बिल्कुल लगा कि अब गया, फिर आप लोग जुड़ जाते हैं। तो इनको यही फील हो रहा है कि नहीं नहीं, पहले भी ऐसा हो चुका है तो फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पर फादर ऑफ बैंड आ चुका है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, काफ़ी ज़्यादा सूटेड बूटेड क्लासी किस्म के इंसान हैं आप। एंड 7 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर जो है आप काफ़ी डिफरेंट टाइप के हैं, आप भेड़ चाल में शामिल नहीं होते हैं। आप कोई काम ऐसा कर रहे हो सकते हैं जो आपके ख़ानदान से अलग हो या जनरली लोगों से अलग हो, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो जैसे ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं कि मतलब जैसे सब यही काम कर रहे हैं मुझे वही करना है, या अगर आपने कोई अलग प्रोफेशन चूज़ भी किया है तो उसमें भी आप चीज़ों में चेंजेस लेकर के आते हैं, मतलब यहाँ पे चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, आप जो हैं, यस, हो सकता है कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हों जिनमें आपको सन एंड मून दोनों की ब्लेसिंग मिली हुई हैं। जैसे कि जो 11 नंबर होता है, 11 नंबर में सन एंड मून दोनों की ब्लेसिंग होती है, क्योंकि 1 से सन की ब्लेसिंग आ गई एंड 2 नंबर जो बन जाता है उससे मून की ब्लेसिंग है। तो हो सकता है कि 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो किसी भी एंगल से। एंड यहाँ पर आप बहुत ही डिफरेंट किस्म के इंसान हैं, आप ऐसी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, इस तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग आपसे जेलस भी होते रहते हैं, या तो आपकी सक्सेस को लेकर के या आपके न्यू न्यू आइडियाज़ को लेकर के, कि लोगों को बड़ी जेलसी होती है कि मतलब उनका तो इतना बढ़िया नहीं चल रहा है, उन्होंने भी वही काम किया लेकिन उनके में उस लेवल की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपके में क्यों हो रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सारे हैं तो कप्स ही, सबके सब ब्लैक हैं एंड सबके सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये जो कप है ये उल्टा है एंड तभी भी अकेले सर्वाइव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा करते हैं जिससे भले ही आपको मतलब आपको भीड़ से अलग करती है वो चीज़, ये इस लेवल का पैशन है आपके अंदर, इस लेवल का टैलेंट है आपके अंदर। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल। आपकी फैमिली में किसी बेबी के आने की गुड न्यूज़ हो सकती है, आपकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो सकती है इस बात को लेकर के कि आपके अंदर ये टैलेंट आया कैसे, आप कितना कमा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आपके पास पैसा बहुत है। कहीं ना कहीं आपकी बातचीत से, आपके एटीट्यूड से, आपकी लाइफ स्टाइल से लोगों को फील हो रहा है जैसे आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे। ओके, तो कुल मिला के जैसे चर्चा बहुत ज़्यादा पीक पे है। आपके लिए कार्ड पहले ही मैंने बताया था बहुत तगड़े वाले कार्ड आए हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर मतलब यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बहुत तगड़े हैं, सारे के सारे मेजर खाना है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, सारे के सारे, ज़्यादातर, मैक्सिमम। ओके, एंड यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी इतनी दमदार है जैसे स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हालांकि कोई कार्ड नहीं आया है स्टार का, लेकिन आप लोग स्टार हैं, स्टार पर्सनालिटी हैं आप। ओके, यहाँ पे देखिए एम्प्रेस आ चुकी हैं, एम्प्रेस की तरह आप लोग ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। ऐसे इंसान हैं जिसको हर कोई पाना चाहता है एंड या तो आप लोग इन्हीं के साथ मैरिड हैं या तो फिर इनको लग रहा है कि आपसे ये कभी दूर जा नहीं सकते हैं। ओके, आपको इन्होंने इतना चाहा है, मतलब ये किसी भी एंगल से, जैसे हर इंसान होता है वो अपना कुछ उसकी शर्तें होती हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन आपको देखने के बाद मतलब जैसे किसी इंसान को मनचाही मुराद मिल जाए, बिल्कुल आप उसी तरीके से हैं कि बस तुम मिल गए तो फिर कुछ चाहिए ही नहीं, ये वाली कंडीशन है। तो इनको लग रहा है कि आपको कोई भूल सकता है, आपको कोई भूल ही नहीं सकता है, क्योंकि आप हर एंगल से खरे उतरते हैं हर चीज़ पे। ओके, चाहे फैमिली मैटर हो, चाहे बिजनेस पर्पस हो, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, आप हर एंगल से बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। इस वजह से आपके पार्टनर जानते हैं कि वो चाहें जितनी दिक्कतें आ जाएं, लेकिन ये आपको ना कभी भूल पाएंगे, ना कभी छोड़ पाएंगे, ना कभी मूव ऑन कर पाएंगे। बस भले ही आप कर लें लेकिन ये तो नहीं कर पाएंगे। यस, इनको पता है कि जितना ज़्यादा मतलब इनकी शिद्दत है आपको पाने की, उतनी ही ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल है। ओके, क्योंकि ये भी मानते हैं कि यू डिज़र्व इट,
मतलब इनको पता है ना कि जो बहुत ही यूनिक चीज़ें होती हैं उनको पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो आसानी से मिल जाती है वो चीज़ कभी यूनिक नहीं होती है। इस वजह से इनको लग रहा है कि दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन दिक्कतों के बाद भी अगर ये आपको पा लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो मतलब आपके लिए थोड़ा सा जूझना, सफ़र करना बनता है। ओके, टॉवर आ चुका है आप लोगों के बीच में, एंड टॉवर आने के बाद ही आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हुआ है। जैसा कि जनरली होता है, ज़्यादातर रीडिंग में ऐसा होता है कि जब आप लोग सेल्फ लव कर रहे होते हैं या आप लोग अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं, तब आपके पार्टनर की आंखें खुलती हैं। ओके, तो इसी वजह से हम लोग सेल्फ लव पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अपने पे ध्यान दीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत वैल्यू कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स, सारी चीज़ों से बेहद इम्प्रेस दिखाई पड़ रहे हैं। यस, इनको दिख रहा है कि आप कुछ खास इंटरेस्टेड इनमें नहीं है। ओके, टॉवर के बाद से आपके अंदर ही, मतलब इनके अंदर ये चेंज आया कि ये आपकी वैल्यू करने लग गए, एंड आपके अंदर ये चेंज आया कि आप बिल्कुल निर्लिप्त हो गए। आपको अब कोई मतलब नहीं है कि आओ या ना आओ, चाहे जैसे रहो, आई डोंट केयर, ये वाली कंडीशन है। क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। जैसे इन्होंने आपके साथ, इन्होंने सोचा होगा कि आप इनको चेस करेंगे, टॉवर आने के बाद आप इनके पीछे पड़ जाएंगे, आप इनकी मिन्नतें करेंगे, आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, लेकिन आपने सब कुछ छोड़ दिया। एंड इनको ये भी फील हो रहा है कि यही सारी चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंट बनाती हैं, क्योंकि आप अलग हैं एंड आप हर एंगल से अलग हैं। इसी वजह से तो ये आपको छोड़ नहीं पाते हैं। ओके, यस, तो इनको दिखाई पड़ रहा है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है, एंड आप भी लोगों से अनकंडीशनल लव ही करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है तो फिर आप उसको छोड़ देते हैं कि बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ओके, मतलब फिर दूसरों की गरज हो जाती है ना। आपने किसी से अनकंडीशनल लव किया है तो आप कोई उसके गुलाम तो हो नहीं गए, आप उसके स्लेव नहीं बन गए कि भाई मैं तुमसे अनकंडीशनल लव भी करूं, फिर मैं तुम्हारी सारी बातें भी सुनूं। तो अब आपने इनको लव करके छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है कि इससे ज़्यादा लव कोई कर ही नहीं पाएगा। तो ये नेचुरल सी बात है, आपके पीछे आएंगे ही। ओके, तो इस वक्त आप लोगों ने चुप्पी साध रखी है, एंड आपके पार्टनर की इस टाइम पर लगी पड़ी है। तो इसी के साथ आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।